हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स। आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे, आपको वो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जो एक्सपीरियंस हमारे पास है हम चाहते हैं कि वो सारा आपके साथ शेयर हो। आपको एंगेज रखने के लिए, आपको ये सारा कुछ मैटर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जबरदस्त एक कॉन्टेस्ट लेके आते हैं। कॉन्टेस्ट 17 चल रहा है। वीडियो लास्ट तक देखिए। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप सबकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी काफ़ी टाइम से, पर उसका सही टाइम बनाने का अब आया है। आज का वीडियो उन प्लेयर्स के लिए है जो कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इन कंट्रीज में क्रिकेट खेलते हैं। सब कॉन्टिनेंट से जाके वहाँ पे सेटल होना, लाइफ की स्ट्रगल, और उसके बीच में अपना पैशन परस्यू करना, क्रिकेट खेलना, उसके लिए टाइम निकालना, खर्चा करना, बड़ी बात। आप उतने लकी नहीं हो हम जो सब कॉन्टिनेंट जैसे पूरा साल क्रिकेट होती है, पर अच्छी बात है कि होती है। बड़ी ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट खेलते हो आप, लेवल रखा हुआ है और वो लेवल मेंटेन्ड है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की क्रिकेट खेल रहे हो और एज अ मेकर हमारे सेल डिजिट्स बताते हैं कि कितनी क्रिकेट बढ़ रही है साल दर साल। मैं बात करना चाहूँगा कनाडा और यूएसए की क्रिकेट के लिए। क्या ज़बरदस्त लीग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप, कितनी कम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हो आप, और ये बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन वाली बात है। लेवल अच्छा है क्रिकेट का, इक्विपमेंट भी अच्छे लगेंगे। सितंबर सेकेंड वीक में सीजन खत्म हो जाएगा। फिर 6 महीने आप क्रिकेट नहीं खेलोगे, बहुत रेयरली कोई खेलेगा, इंडोर जाके खेलेगा। वो भी अप्रैल में जब सीजन शुरू होगा उससे 1 महीना पहले कि बंदा टच में आ जाए, तब तक क्रिकेट नहीं होगी वहां पे। $1000 का लिया था जी, 15,000, $1,500 का, $2,000 का। क्या ये अगले सीजन भी ऐसे चलेगा? बड़े महंगे महंगे बैट है आपके। अब वो वैसा ही परफॉर्म करें जैसा इस साल आपने उनको छोड़ा है। आपका कंसर्न रहता है, आपकी क्वेरीज रहती है कि हम ऑफ सीजन में अपने बैट्स को कैसे रखें कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो कम ना हो। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और फर्क पड़ता है। अगर आप ये सारा कुछ मेरे बताए हिसाब से चलेंगे तो आपका बैट, आपके क्रिकेट इक्विपमेंट हर सीजन वैसा ही परफॉर्म करेंगे जैसा कि आप उसको पिछले सीजन में रखते हैं। मैं शुरू करता हूं अब से ऑनवर्ड कि आप अपने जितने भी आपके क्रिकेट बैट्स हैं उसको आपने किसी ऐसी जगह के ऊपर रखना है जहां पे बहुत ज्यादा हीट ना हो। कनाडा, यूएसए जहां पे बहुत ठंड होती है, आपके घर में बहुत ज्यादा हीटिंग का सिस्टम रहता है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ठंड होती है। तो आपने एक रहने के हिसाब से एक टेम्परेचर मेंटेन किया होता है। काइंडली वो बैट्स जो है उन रूम्स में ना रखें जहां में आपने हीटिंग सिस्टम लगा रखा हुआ है। आप घर में कोई भी ऐसी जगह रखें जहां पे नेचुरल एयर फ्लो हो, हवा का ट्रेस पासिंग हो। वहां पे आप अपना बैट रखें जहां पे ज़्यादा हीट ना हो। मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई भी ऐसा एरिया जहां पे 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है वो बैट की लकड़ी को कुछ हार्म कर सकता है। सेमी न्यू बैटों को, जो आपके यूज्ड बैट हैं, जो आपके पुराने बैट हैं, उनको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि
हमारे हाथ लगने से मिट्टी के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल बैट के पोर्स में घुस जाते हैं, उसमें ना कुछ लंबा चौड़ा जा सकता है ना कुछ आ सकता है। बट फिर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन उन बैट्स को हार्म कर सकती है। आपके सेमी न्यू बैट्स, आपके ब्रांड न्यू बैट्स, जो भी कोई आपके पास इस फॉर्म में बैट है जो ब्रांड न्यू है, लेमिनेटेड है, उसका लेमिनेशन उतार के रखना है और कोशिश कीजिए कि उसकी नॉकिंग करके, मसलन कि बहुत ज़्यादा बार उसके ऊपर हाथ लगने से बैट के पोर्स बंद हो जाते हैं, तो उसमें से ज़्यादा कुछ इवेपोरेट नहीं होता। बट बिल्कुल उसको फूल प्रूफ रखने के लिए मैं एडवाइज करूंगा कि आप उसको इंटेंस गर्म कमरे में ना रखें, जहां पे भी एक प्रॉपर एयर फ्लो है, चाहे आपका गैराज है या जो भी आपके हिसाब से आपके घर में ऐसी जगह है जहां पे एक नेचुरल क्लाइमेट मेंटेन्ड है, आप वहां पे रख सकते हैं। बहुत जगह ज़्यादा एसी वाले कमरे में, जैसे हम इंडिया में होते हैं कि हमारे घर में गर्मी बहुत है, हमने एयर कंडीशन लगाए होते हैं, एयर कंडीशन में भी पानी सोखा जाता है, मॉइस्चर निकलता है, तो वो चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। तो कोई भी आपका एरिया ऐसा जहाँ पे आपको नेचुरल एयर फ्लो हो, आप अपना बैट वहाँ पे रखें। सबसे पहले आप उसकी ग्रिप्स उतार दीजिए। इन एनी केस, चाहे वो नई है पुरानी है, वो वैसा परफॉर्म नहीं करेंगे अगले सीजन, आप अगले सीजन नई ग्रिप्स लगाएंगे। दूसरी हम जो दिमाग में रखते हैं कि अगर हम ऑयलिंग कर दें तो उससे पोर्स बंद हो जाएंगे, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ऑयल से कुछ नहीं रुकने वाला। ऑयल एक लिक्विड चीज है, उससे कोई पोर्स बंद नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता। ऑयलिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बैट मेकिंग में, पिछले वीडियो आप डिटेल में देख सकते हैं। ऑयल करके रख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉलीथिन में डाल के रख दूंगा, बिल्कुल पॉलीथिन में नहीं रखना है। बिना पॉलीथिन के, बिना बैट कवर के, ग्रिप्स उतार के बैट आप नेचुरल एयर फ्लो हो वहां पे रखिए, आपका बैट वैसा ही परफॉर्म करेगा। दूसरा एक ये भी ख्याल रखिए कि आपका बैट कुछ रिपेयर होने वाला है, उसको हल्की फुल्की रिपेयर चाहिए, तो आप उसको, आपका सीजन अब खत्म हुआ है, उसको इमीडिएट रिपेयर करवा के अगले सीजन तक रखना मैं एडवाइज नहीं करूंगा। आप अपना बैट की रिपेयर जब आपका सीजन शुरू होने वाला होगा, उससे 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले कराइए। उसके पीछे रीजन ये है कि जब बैट आपका यूज में नहीं होता है, उसमें बॉल्स नहीं लग रही हैं, उसमें जो गिल्ली बॉलों के साथ बैट में मॉइस्चर आ चुका है वो हल्का फुल्का निकलता है, जो एक नेचुरल रिफ्लेक्स है बैट का। तो जो बैट के सरफेस के ऊपर हल्के फुल्के क्रैक्स होते हैं, उनको टाइम मिल जाता है और खुलने में। आपका बैट 4 महीने पड़े रहना है उसके सरफेस के ऊपर, ऑफ कोर्स उसकी वियर टियर हुई होगी, वो खेला है आपने, उसके कुछ एज बैठे होंगे, कोई हल्का फुल्का क्रैक होगा, वो इमीडिएट नहीं दिखेगा। बैट तो आपने इन केस 4-5 महीने रखना ही है। 4-5 महीने बैट पड़ा रहेगा तो उसमें जो भी हल्के फुल्के क्रैक्स जो आज नहीं दिख रहे हैं, 3-4 महीने बाद थोड़े से विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। आप अपने बैट की रिपेयर सीजन से पहले करें। ग्रिप्स उतार दीजिए, पॉलिथिन में नहीं रखना है, लेमिनेशन उतार दीजिए, बैट कवर में नहीं रखना है, ऑयलिंग नहीं करनी है और रिपेयर सीजन से 1 महीना पहले करवानी है। ये बैट के कुछ रख रखाव के टिप्स हैं। एक, मैं अपने क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि मेरे बैट का जी मॉइस्चर बड़ा कम हो गया है, मुझे ड्राई फील हो रहा है बैट, तो मैं क्या करूं कि उसका ड्राइनेस खत्म हो जाए। देखो, बैट की ड्राइनेस को फील करने का मैकेनिज्म हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। हमारे पास बड़े मीटर्स होते हैं जिससे हम मॉइस्चर कंटेंट चेक कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली खेलते खेलते बैट में मॉइस्चर कम नहीं होता। सिर्फ ये जो पीरियड होता है 3-4-5 महीने का, जब आप बैट यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो एक हल्का फुल्का मॉइस्चर का
रिफ्लेक्शन हो सकता है ऊपर नीचे का, पर इतना नहीं होता कि आपको एक इनिंग बाद लगना शुरू हो जाए कि यार मेरा बैट ड्राई हो गया है। वो कई बार क्या होता है कि कुछ यूजेज के साथ, टाइम के साथ साउंड में फर्क आ जाता है बैट का, तो लगता है कि ये हो गया। बाकी उसका अगर आपको लगता है, वैसे तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको फील करने से लग जाए कि इसका मॉइस्चर खत्म हो गया है। फील कर सकते हो, वो आपके दिमाग का वहम हो सकता है, पर ऐसे नहीं आ सकता कि हाँ उसमें मॉइस्चर दोबारा नहीं डाला जा सकता। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वंस एक लकड़ी ड्राई हो गई है तो आप उसको किसी भी तरह से उसके अंदर मॉइस्चर डाल सकते हैं। तो ये उस वियर के स्पेसिफिक क्वेश्चन का एक आंसर है। बाकी रही बात किट बैग की, बड़े महंगे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, बड़े संभाल के रखना है किट बैग। आप मैच खेल के आए हैं, आपका इक्विपमेंट स्वेटिंग से गीला है, उसको आप अच्छी तरह सुखा के धूप में नहीं रखना है। अच्छी तरह सुखा के किट बैग अच्छे से झाड़ के आप अपने पैड्स और ग्लव्स को हल्के से सोप के पानी से, कपड़े से विप क्लीन भी कर सकते हैं। केरोसिन और ऐसा तेल कोई नहीं लगाना साफ करने के लिए। आप अपने ग्लव्स और पैड सिंपल पानी के साथ उसमें हल्का सा सोप डाल के उससे साफ कर सकते हैं। आई रिपीट कि केरोसिन और कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की भी मैं इससे साफ करूं ज़्यादा चमक जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि वो इटसेल्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पानी से हल्का सा साबुन डाल के आप उसको अच्छी तरह साफ करके सुखा के उसमें रख सकते हैं। स्वेटिंग सारी सुखा के अपने किट बैग को पूरा इंटैक्ट करके रख दीजिए। बैट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सही टाइम नया बैट खरीदने का भी अब है। दो रीज़न, सीज़न ख़त्म हो चुका होता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल रहे होते हैं। दूसरा, आपके पास उसको नॉक करने का टाइम भी प्रॉपर है। बैट बाय कीजिए, बॉल मैलेट लीजिए, वुडन मैलेट लीजिए, जब टाइम लगे हल्की फुल्की नॉकिंग करते रहिए। क्रिकेट के साथ एंगेज भी रहेंगे, बैट भी नॉक हो जाएगा और सीजन के लिए एक वेपन भी रेडी हो जाएगा। आई एम होपफुल कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मेरे सारे वो फ्रेंड्स जो यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, उन कंट्रीज में क्रिकेट खेलते हैं, उनको मेरी इस एडवाइस से आई एम होपफुल कि जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। कॉन्टेस्ट 17, मैंने आपसे पूछा था कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्सर मारने वाले क्रिकेटर का नाम आपने बताना है। यू नीड टू गेस द नेम ऑफ प्लेयर हु हिट मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट। तो आपको 2 सितंबर तक अपना सही जवाब भेजना है, और सिर्फ 3 क्राइटेरिया। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, और कमेंट्स की झड़ी लगा दीजिए, सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे, कुछ ना कुछ नया जो आप जानना चाहते हैं आप तक पहुंचाने के लिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।